रशिया और यूक्रेन जो रकबे के लिहाज से यूरोप के सबसे बड़े ममालिक और पड़ोसी हैं, आज जंगी दहाने पर मौजूद हैं। एक तरफ तो रशिया जो कि आलमी ताकतों में शुमार होता है, उसने न सिर्फ यूक्रेन की सरहदों पर फौजी दस्ते भेजकर वहां पे पावर शोज करना शुरू कर दी हैं, बल्कि वो यूक्रेन के अंदर होने वाली बगावतों को फरोग भी दे रहा है। तो दूसरी जानिब दुनिया की दूसरी ताकतें मतलब अमेरिका की सरपरस्ती में नेटो और यूरोपीय यूनियन है, जो एक तरफ तो यूक्रेन से वादा कर रहे हैं हिमायत और हमदर्दी का, लेकिन दूसरी तरफ खुद भी परेशानी का शिकार है कि क्या उनको रशिया के मद्दे मुकाबिल आना चाहिए, क्या उनको अपने ज़ाती मफादात और माशी मफादात को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए या यूक्रेन की सोवरेनिटी को। सबसे अहम सवाल कि इस मामले या इस तनाज़े की मुख्तसर तारीख क्या रही है, क्या इस तनाज़े में दूसरे ममालिक का किरदार है, क्या ये जंग हो सकती है और हाकिम बदहन क्या ये तीसरी जंग अजीम हो सकती है। रूस और यूक्रेन का तनाज़ा समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले इनकी मुख्तसर तारीख समझी जाए। 1000 साल से ज़ायद मुश्तरका विरसा या शेयर्ड हेरिटेज रखने वाले ये दो ममालिक सोवियत यूनियन या यूएसएसआर के बानी भी हैं, और यूएसएसआर के 1991 में टूटने के बाद यूक्रेन एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से उभरा। रशिया यूक्रेन की अलहदगी को अपने सफारती महाज पर बड़ी शिकस्त या स्ट्रेटेजिक डिफीट की तरह समझता है, लेकिन साथ साथ यूक्रेन में जारी अमरीकी दिलचस्पी को अपने लिए एक सलामती का ख़तरा भी। दूसरी जानिब यूक्रेन ने तवील तारीख में जानी, माली और रियासती नुकसान देखा है, और यही वजह है कि वो अपनी आज़ादी को बहुत अहमियत की निगाह से देखता है। लेकिन एक अरसा तवील सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट निज़ाम से मगरबी निज़ाम जमहूरियत में तब्दीली और लोगों के रवैयों में नए मुल्क की मोहब्बत यूक्रेन के लिए बड़ा चैलेंज साबित हुआ है। बकौल यूक्रेनी सफ़ीर स्टीफन पाइफर, मशरिकी यूक्रेन मतलब वो हिस्सा जो रशिया से मुंसलिक है, वो मगरबी यूक्रेन जितना हुब्बुल वतन नहीं है। यूक्रेन की आज़ादी के शुरू के दौर में वहाँ रशिया नवाज हुकूमतें रहीं, लेकिन 2004 के ऑरेंज रेवोल्यूशन यानी नारंगी इनकलाब में वहाँ की नौजवान आबादी ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने का मुतालबा किया, जिसके बाद इख्तलाफात खुलकर सामने आए। दूसरी जानिब रशिया ने भी यूक्रेन के अंदर पेशकदमी जारी रखी और सरहद से मिलने वाले यूक्रेन के डॉनबास हिस्से में इसने अलहदगी पसंद ग्रोहों मतलब सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट किया, और 2014 में यूक्रेन के एक जजीरा नुमा इलाके या पेनिनसुला मतलब क्राइमिया का कब्जा भी कर लिया। ये सिलसिला थमा नहीं, और क्राइमिया के बाद यूक्रेन ने भी अपनी सरहदी हदूद और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूरोपीय यूनियन और अमरीका के ज़ेर असर फ़ौजी इत्तेहाद नेटो में शमूलियत के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। ईयू में आने का मतलब यूक्रेन को बहुत सारे सिफारती और माशी फ़वाइद मिलेंगे जो दूसरी यूरोपीय रियासतों को मिलते हैं, और नेटो इत्तेहाद में आने का मतलब यूक्रेन के सरहदी और सलामती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसे नेटो ममालिक की अफ़वाज की हिमायत और मदद मिलेगी। ख़ुद नेटो और अमेरिका का इसमें फ़ायदा ये है कि यूक्रेन के नेटो में आने के बाद इसे रशिया की सरहदों के करीब आने और इंटेलिजेंस हासिल करने का आसान रास्ता मिल जाएगा, और यही रूस का सबसे बड़ा ख़दशा भी है। शायद इसलिए वो यूक्रेन को बाज रखने के लिए बारहा इसे सख्त नताइज की धमकी देता रहा। दुनिया की तारीख में शायद ही कभी ऐसा मौका रहा हो कि वो तनाज़ात, जंगों और खून रेज़ी से महफूज रही हो। बड़े और ताकतवर ममालिक अक्सर छोटे और कमज़ोर ममालिक का इस्तेहसाल करने और उन पर धौंस जमाने की गर्ज से इस खूनी खेल में मुलव्वस होते हैं। उनके मकासद होते हैं कि ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया जाए, वसाइल पर, नवादरात पर और मादनियात पर कब्ज़ा कर लिया जाए, या कभी कभार वजह यह भी होती है कि अपने अंदरूनी मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाकर किसी और जानिब मबजूल कर ली जाए। वो इसकी वजूहात गढ़ते हैं, बताते हैं लोगों को कि कौमी मफाद का मसला था, कहते हैं कौमी सलामती को ख़तरा था, कभी बताते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा मकसद था, और कभी कहते हैं कि कहीं पर मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ रही थी। ऐसे में वो मीडिया का प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करके लोगों की तवज्जो और हमदर्दियाँ भी अपनी तरफ बटोरते हैं। फरवरी 22 को रशिया ने यूक्रेन के 2 मज़ीद इलाकों में की जाने वाली बगावत की हिमायत की और डॉनबास खित्ते के डोनेस्क और लुहांस्क में बागी तहरीकों को तस्लीम करके इन इलाकों को आज़ाद करार दे दिया। इसके अलावा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन और रशिया एक ही मुल्क है, अलग अलग रियासतें नहीं। अलबत्ता इन्होंने ये भी कहा कि अगर रशिया हमला करने पर आया तो 5 मिनट के अंदर सब फतह कर लेगा। इसने यूक्रेन से ज़मानत मांगी है कि वो नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। याद रहे कि नेटो 30 ममालिक पर मुश्तमिल है, और जब से यूएस और रूस की सर्द जंग का आगाज़ हुआ है मतलब दूसरी जंग अजीम के बाद, तब से नेटो मेंबरान यूरोप के मशरिक़ मतलब रशिया की अतराफ़ बढ़ते जा रहे हैं, जो रशिया के मफादात और सलामती के लिए ख़दशात पैदा करता है। इन तमाम मामलात के बाद यूरोप के कई ममालिक और अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है,
जर्मनी ने कहा है कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 नामी गैस पाइपलाइन मंसूबे को रोक रहा है, जिसमें रशिया ने जर्मनी को गैस देनी है। जर्मनी को रशिया से ये गैस मंसूबा करने पर कड़ी तनकीद का सामना रहा था अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ख़ुद यूक्रेन की जानिब से भी, क्योंकि ये मंसूबा यूक्रेन की बेल्ट से होता हुआ गुजर रहा है, लेकिन यूक्रेन को इसकी ना रॉयल्टी मिलती है बल्कि उसको मज़ीद ख़तरा भी लाहक होता है। और यूरोप का रशिया पर गैस के मामले में इन्हिसार भी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ख़ुद यूके ने भी ये दावा किया है कि नई माशी और सफारती पाबंदियाँ रूस को नुकसान पहुँचाएंगी। एक और बात, चाइना ने भी अपने इत्तेहादी और पड़ोसी रशिया के तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत की है और कहा है कि रशिया का अपनी सलामती यकीनी बनाने का हक़ है, जबकि इसने कोई राय यूक्रेन के मामले पर नहीं दी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फ़िलवक्त रूसी दौरे पर हैं, जहाँ वो वहाँ की टॉप लीडरशिप से मुज़ाकरात में महव हैं, जबकि इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस तनाज़े का पुरअमन हल सामने आएगा। जंग चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ भी हो, इसका वाहिद हल मुज़ाकरात के ज़रिए अमन की ही तलाश है। अमन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सालिसी ममालिक अपना किरदार अदा करें। मसला वहाँ पैदा होता है कि जब सालिसी ममालिक का मफाद अमन की बजाय खुद जंग में ही है। उनको अपना असला बेचना हो, उनको अपना खाम तेल बेचना हो, उनको खाम तेल सस्ता करवा के ख़रीदना हो, या उनको दुनिया पर राज का ख्वाब पूरा करना हो। ऐसे में कौमें तो तबाह होती हैं, मुल्क बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन चंद ग्रोह अपना फ़ायदा उठा के रहते हैं। इस वीडियो के हवाले से अगर आपके मज़ीद सवालात हैं या आप चाहते हैं कि हम मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाएं, तो प्लीज़ अपनी फ़ीडबैक से हमें आगाह करें ARY स्टोरीज़ और ARY न्यूज़ पर। मज़ीद वीडियोस के लिए अपना बेहद ख्याल रखें।